दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन केवल सोना, चांदी या पैसा नहीं है? क्या आपकी संपत्ति आपके मन की शांति और संतोष दे सकती है? इस धनतेरस पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि असली अमूल्य धन क्या है और कैसे इसे अपने जीवन में पाया जा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बाहरी दौड़ और दौलत के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज ही हमें सच्चा सुख और अमूल्य संपत्ति देती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जाने वह रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थीं और एक अमीर व्यापारी अपने महल की बालकनी में खड़ा अपने धन की गिनती कर रहा था। उसका मन खालीपन से भरा हुआ था। उसके घर में सोने की बर्तन और कीमती वस्तुएं भरी पड़ी थीं, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक खालीपन था जिसे पूरा करने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन धनतेरस का पर्व था। बाजार सोने और चांदी से चमक रहा था। हर व्यक्ति धूप में चमकते खजानों की ओर दौड़ रहा था, पर व्यापारी का मन बेचैन था। उसने सोचा कि शायद इस बार ज्यादा सोना खरीद लूं तो शायद ये खालीपन दूर हो जाएगा, लेकिन उसके मन ने उसे तुरंत रोक दिया। वह जानता था कि उसका खालीपन बाहरी वस्तुओं से कभी भर नहीं सकता। तभी उसने सुना कि गांव के निकट एक बुद्ध साधक ध्यान कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि जो उनके पास गया वह अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पाकर लौटता है। व्यापारी ने तुरंत अपना हाथ अपनी जेब में डाला और अपने नौकरों से कहा, हमें बुद्ध के पास जाना होगा। उसने अपने घोड़े पर चढ़ा और लंबा सफर तय किया। रास्ते में उसने देखा कि खेतों में किसान अपने कठिन परिश्रम से अनाज उगा रहे थे और हर चेहरे पर संतोष की झलक थी। वे किसी बड़े धन या सोने की चाह में नहीं थे, पर उनकी आंखों में शांति थी। व्यापारी यह देखकर और भी उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि क्यों मैं इतना दौड़ता हूँ फिर भी संतोष नहीं पाता? क्या मेरी दौड़ ही गलत है? क्या मेरा धन ही मुझे असंतोष दे रहा है? उसने मन ही मन यही सवाल अपने भीतर दोहराया और जैसे ही वह बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। साधु अपने आसन पर बैठकर ध्यान में लीन थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। व्यापारी ने अपने घोड़े को बांधा और ध्यान से वहाँ कदम रखा। उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं जान लूंगा कि असली धन क्या है। उसने अपना सिर झुकाया और साधु के सामने बैठा साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए और बोले, बेटा क्यों आए हो? व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सोना चांदी धन संपत्ति परिवार महल, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। मेरी आत्मा खाली है, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कुछ समय चुप्पी साधी और फिर बोले, बेटे इस धनतेरस पर जब पूरी दुनिया सोना चांदी खरीदने की दौड़ में होगी तो तुम रुक जाओ और अपने भीतर झांकना सीखो। तुम्हारे महल में जितना सोना है वह कभी तुम्हारे भीतर की चिंता और खालीपन को नहीं भर सकता। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारे पद सभी बाहरी हैं, परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, और जो अनित्य है वह स्थायी सुख नहीं दे सका। व्यापारी ने पूछा, तो भगवान इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, बेटा क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हें कोई मिठाई चाहिए होती थी, तुम दिन भर बेचैन रहते थे और जब वह मिठाई मिलती तो कुछ ही क्षणों की खुशी मिलती थी और फिर मन फिर खाली हो जाता था। यह जीवन की प्रकृति है बेटा। हम लगातार बाहर की वस्तुओं में सुख खोजते हैं और उस दौड़ में थक जाते हैं। संतोष का अर्थ यही है कि उस दौड़ को समझो और उसे छोड़ दो। अपने भीतर की शांति को पहचानो। व्यापारी ने कहा, लेकिन भगवान मैं नहीं जानता कि कैसे संतोष पाऊं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संतोष कोई वस्तु नहीं है, यह एक अवस्था है, यह समझ है, यह आत्मा की दृष्टि है। बेटा जब तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती तो तुम सबसे अमीर बन जाओगे। सम्राट भी जो असंतोष में मरते हैं और एक भिक्षु जो संतोष में रहता है उसका अनुभव असीम आनंद का होता है। व्यापारी ने कहा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, बेटा पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर की तृष्णा को पहचानो। तुम्हारी लालसा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आसक्ति यही आग है जो तुम्हें जलाती रहती है। इस आग को बुझाने का उपाय है संतोष। दूसरा कदम है क्षमा। क्रोध और नाराजगी को अपने भीतर न पालो। जो तुम्हें पीड़ा देते हैं उनके लिए क्रोध मत रखो, यह तुम्हें और जलाता है। तीसरा कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान रखो, अपने मन का निरीक्षक बनो। जब तुम सोचों को बस देखोगे, उन्हें पकड़ोगे नहीं, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। व्यापारी ने धीरे धीरे समझा और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भीतर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। उसका मन शांत हुआ। उसके भीतर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार दिया हो। उसने देखा कि उसका महल, वह सोना धन चांदी सब कुछ अब उसकी आंखों में किसी महत्व का नहीं रह गया। उसका मन अपने भीतर के खजाने को खोज रहा था। बुद्ध ने कहा, बेटा अब तुम जानते हो कि असली धन क्या है। अब तुम समझ गए हो कि संतोष वह अमूल्य वस्तु है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। व्यापारी ने कहा, हे भगवान मैं समझ गया। अब मैं अपने भीतर इस संतोष को घर लाऊंगा और इसे अपनी हर क्रिया, हर विचार में स्थापित करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा याद रखो ये साधना है, ये अभ्यास है। तुम हर दिन अपने कर्मों में संतोष को लाओ, अपने मन को जागरूक रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और क्षमा का भाव रखो। व्यापार में सफलता और असफलता में समानता बनाए रखो, यही असली धन है, यही अमूल्य निधि है। व्यापारी ने धीरे धीरे आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा धन दिखाया। ये जो सोने चांदी का नहीं बल्कि संतोष का धन है, वह मेरे जीवन को रोशन कर देगा। बुद्ध ने कहा, बेटे अब तुम समझ गए हो कि यह धनतेरस जब लोग बाजार में दौड़ेंगे तुम अपने भीतर एक अमूल्य खजाना लेकर लौटोगे। वह खजाना तुम्हारे मन के सिंहासन पर
विराजमान होगा, तुम्हारे जीवन की हर चिंता को दूर करेगा। व्यापारी ने अपना सिर झुकाया और प्रण किया कि अब वह हर दिन संतोष की साधना करेगा, अपने मन को गुलाम बनने से आजाद करेगा और अपने जीवन में इस अमूल्य धरोहर को बनाए रखेगा। तब से वह व्यापारी हर धनतेरस पर बाजार में सोने चांदी खरीदने की दौड़ में नहीं चाहता, वह अपने भीतर की यात्रा में संतोष का प्रकाश लेकर चलता है। उसका मन शांति से भरा रहता है और उसकी आत्मा में एक स्थायी आनंद है। उसने जाना कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है, और यही सीख उसने अपने पूरे परिवार और समाज में फैलानी शुरू की, ताकि और लोग भी समझ सकें कि धन केवल वस्तुएं नहीं है बल्कि मन की अवस्था है। जब मन संतोष से भरा हो तो व्यक्ति सबसे अमीर होता है, और जब मन असंतोष से भरा हो तो सबसे गरीब भी व्यक्ति धनवान होकर भी दुखी होता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इस धनतेरस पर जब लोग बाहर की वस्तुओं में दौड़ लगाएंगे, हमें अपने भीतर झांकना है, अपनी तृष्णा को पहचानना है, अपने क्रोध और नाराजगी को छोड़ना है, अपने मन को जागरूक रखना है और अपने भीतर संतोष का अमूल्य धन घर लाना है। यह ज्ञान हमारे जीवन को स्थायी शांति और समृद्धि प्रदान करता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी महका देता है। इस धनतेरस पर सोना चांदी की बजाय संतोष और ज्ञान की इस अनमोल निधि को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। यह असली संपत्ति है जो कभी कम नहीं होती, जिसे कोई छीन नहीं सकता और जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। जब हम अपने जीवन में संतोष को स्थायी रूप से स्थापित कर लेते हैं, तब हर दिन हमारा धनतेरस होता है, हर रात हमारी दिवाली होती है और हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलता रहता है, जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है, और यही सीख हमें जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप भी अपने जीवन में इस ज्ञान और शांति को अनुभव करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमें अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण शिक्षा आपसे छूट न जाए। नमो बुद्धाय।